नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के सामने आ रही है, तो आज हम उसी अपडेट पे बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, मित्रों, दोस्तों, आप सभी को पता है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 का जो बात चल रहा था, तो उसके लिए जो है एक सामने बात निकल कर के आई है कि इसके लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। तो बिहार जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी, उसके लिए जो ये अपडेट है वो सामने निकल के आई है। यानी भर्ती नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। यानी भर्ती जो होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की 2026 में जो होगी, उसके लिए बहुत बड़े बदलाव यहाँ पे किए गए हैं। अब हम लोग को विस्तार से इसमें समझेंगे कि क्या क्या बदलाव इसमें किए गए हैं, और साथ ही जो है आपको समझना है कि बहाली कौन लेगा। तो देखिए यहाँ पे BSUSC यानी बिहार राज्य यूनिवर्सिटी जो चयन आयोग है, चयन कमीशन है, वो इसका जो है बहाली प्रक्रिया को पूरा करेगा, और इसका जो ड्राफ्ट है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो ड्राफ्ट जो है वो बन गया है, और उसमें देखिए क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हिंदी जंक्शन चैनल पे पहली बार आए हैं, विजिट किए हैं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो है सही से जो है नोटिफिकेशन समय से मिल सके। साथ ही आपका जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो तैयारी है वह यहाँ पे करवाया जाएगा। अब देखिए इसमें भर्ती में जो मुख्य बदलाव है वो क्या है, तो लिखित परीक्षा के आधार पे ये जो बहाली है वो ली जाएगी। यानी 160 अंक का जो है लिखित परीक्षा होगा, और लिखित परीक्षा में आपका जो है अभी ये निर्धारित नहीं किया गया है कि वैकल्पिक होगा कि जो है डिस्क्रिप्टिव होगा। तो मुख्यतः आपका यही देखना है कि 160 नंबर का होगा, तो जो है वैकल्पिक प्रश्न होगा, वैकल्पिक ही प्रश्न पूछा जाएगा। और साथ ही इंटरव्यू होगा 40 नंबर का, यानी 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। टोटल जो है आपका 200 नंबर का जो है यहाँ पे मेरिट बनेगा। 200 नंबर में आपका 40 नंबर जो है इंटरव्यू से होगा, और 160 नंबर के लिए आपका जो है परीक्षा देना पड़ेगा। अब इसी से संबंधित जो है एक वीडियो मैंने सोचा बना दे, ताकि आप लोगों का जो मन में शंका है, समाधान है, उसको मिल सके। तो हमने यहाँ पे आज का जो वीडियो है इसी कंटेंट पे तैयार किया है, यानी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 में आने वाले हैं। अब देखिए ये वैकेंसी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार सरकार में जो है हर एक प्रखंड में जो है एक डिग्री कॉलेज का जो है स्थापना का जो है प्रस्ताव है, जिसका यानी कि 2026-27 से ही सेशन शुरू होगा। तो इसके लिए बहाली तो निश्चित ही आएगी, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन आएगी। और इससे पहले आपका क्या है, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से पहले हो सकता है कि आपका बेट का एग्जाम हो, यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपका दिया जा सकता है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़िए, अपना तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि हिंदी जंक्शन आपके लिए जो है चीजें को सही समय पे लेकर के आता है। अब देखिए हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या क्या बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, साथ ही कौन से लोग जो है इसमें शामिल हो सकता है। तो देखिए ये सारी चीजों पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे, और परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। ये सारी चीजों पे हम लोग जो है इसको देखेंगे। तो आपके समझ देखिए एक जो ड्राफ्ट है, ये देखिए तैयार यहाँ पे किया जा चुका है, और ये आप देख सकते हैं कि 2 मार्च 2026 को जो है इस पे साइन किया गया है। यानी 2 मार्च 2026 का देखिए यहाँ पे 2 मार्च 2026 को जो है इस पे साइन किया गया है। और कौन किए हैं, तो डॉक्टर जो है जो है चांसगु जो है IAS है, वो जो है भेजे हैं। और कहाँ भेजे, तो द वाइस चांसलर, यानी बिहार यूनिवर्सिटीज के जो जितने भी वाइस चांसलर उसको दिया गया एग्जाम्पल में देखिए BSUB, BAU, NOU, ये सारे को जो है ड्राफ्ट भेज करके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अपॉइंटमेंट है उसमें चेंज किया गया है। ये देखिए ड्राफ्ट है, यानी ड्राफ्ट जो है ये तैयार किया गया है। तो उसी पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे, और एक एक चीजों को देखते चलेंगे कि क्या क्या जो है इसमें बदलाव किए गए हैं। तो आप लोग इसको देखते चलिए, और हम लोग भी देखते चलते हैं, ताकि जो है समझ में आ सके कि क्या क्या बदलाव इसमें हो रहे हैं। तो देखिए ड्राफ्ट जो है वो ड्राफ्ट देखिए तैयार हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि जो एक्ट है
वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस स्टेटस में भी कैंस द स्टेटस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार 2025, यानी जो 2025 जो है बनाया गया था 2025 में, उसमें जो है चेंज करने के जो प्रस्ताव है उसको तैयार किया गया है, चैप्टर 1 है। इसी तरह से जो है यहाँ पे आगे जो है दिया जा रहा है, यानी कैंस बाय द चांसलर को ये जो है भेजा गया है, यानी इसमें जो है वो देखेंगे कि क्या है इस जो है इफेक्ट फ्रॉम द डेट, यानी ये जो डेट से इफेक्ट में आ जाता है, तो ये आपको बताया गया है। अब देखिए बात यहाँ पे सामने निकल, ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसमें क्या क्या मुख्य चीज है उसको आपको देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे चीज जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ विभाग, मेंबर, ये सब जो है यहाँ पे विस्तार से जो है लिखा हुआ है। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन से शामिल हो सकते हैं। तो कहा जा रहा है नेट, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, यानी इसमें वो भरे, उसको मौका दिया जाएगा जो क्या है नेट पास है, यानी जिसने नेट पास करके रखा है उसको मौका दिया जाएगा। साथ ही सेट है मींस स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द बिहार गवर्नमेंट ऑफ द बिहार ऑन इट्स बिहाफ ऑफ द दिस पर्पस। तो ये जो कहा जा रहा है, यानी कि नेट तो है लेकिन जो सेट पास है, तो बिहार तो सेट दिया नहीं है, तो बिहार एलिजिबिलिटी यानी बेट का बात कर रहा है। तो बेट हमें ये कोशिश करेंगे, आप लोग को जो है ये कोशिश करना है कि बेट पहले हो जाए, तब जो है ये प्रोफेसर का वैकेंसी आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो एमए करके रखा है वो नेट नहीं निकाल पा रहे हैं, वो बेट निकाल देंगे, क्योंकि अपना स्टेट के रहेगा तो उसमें आपको जो है कुछ छूट मिल करके पास हो जाएगा, तो वहां पे आप निकाल दीजिएगा। तो ये जो है होना चाहिए, यानी इसे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से इसे जाना जाएगा, ये देखिए कहा गया है। तो जो नेट पास करके रखे हैं और जो सेट या स्लेट पास करके रखे हैं बिहार का, वही इसको भर सकते हैं। अब समस्या उठता है कि जो क्या एमए करके रखा है वो भर सकता है, तो जी नहीं, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले या तो नेट पास करना होगा या फिर बिहार जो बेट लेने वाली है उसको पास करना जरूरी होगा। ये हम कंफर्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे कि जो एमए पास है वो भर सकता है, ऐसा नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको नेट चाहिए, या नेट नहीं है तो बेट चाहिए। अब समस्या होता है कि बेट अभी तक हुआ ही नहीं, तो आपका बेट दिया जाएगा, ऐसा बात किया जा रहा है कि कंडक्टेड, यानी कंडक्ट किया जा सकता है, किया गया होगा या जाएगा। तो ऐसा उम्मीद है कि बेट पहले दे, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा तो अच्छा होगा। तो ये देखिए चर्चा किया गया है। साथ ही आप ये देखिए पूरा जो है, अब देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब क्या है ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है ये क्या है वो सब जो है इसमें दिया जा रहा है। सारा चीज देखिए यहाँ विस्तार से लिखा गया है और हम लोग इसको देखते चलेंगे, जो जो महत्वपूर्ण चीज है उसको हम लोग देखते चलेंगे। ये देखिए 25/2/2026 को ये जो है साइन करके आगे बढ़ाया गया है, तो ये आप देख रहे हैं। अब देखिए एक एक चीज को आपको देखते चलना है कि कब जो है क्या क्या इसमें रहने वाला है। अब देखिए इसमें देखिए रिलैक्सेशन का जो है 5 मार्क्स ऑफ द मास्टर डिग्री, बट बोथ बेनिफिट्स शैल नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटिवली एट टू द सेम द कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पे जो है छूट दिया जाएगा 5% का, लेकिन जो है बिहार का जो नियम है आरक्षण का वो दिया जाएगा। साथ ही जो है जो नेट निकाले हुए, जो सेट या स्लेट निकाले वो दिया जाएगा। और देखिए आप लोग जानते होंगे कि 2019 में जो है पीएचडी को वरीयता दिया गया है, तो जो है पीएचडी का जो डिग्री है उसको जो है वरीयता, यानी इसको नेट या स्लेट के समकक्ष माना जाएगा, यानी मे बी एग्जाम्पेटेड फ्रॉम नेट स्लेट सेट, यानी कि इसको जो 2016 और 2009 से 16 के जो रिविजन में पीएचडी या एमफिल कर रखे हैं उसको जो है नेट के समकक्ष माना जाएगा। अलग से उसके लिए कोई नंबर की व्यवस्था नहीं है। जबकि आप 19 वाला वैकेंसी में देखे थे, 2019 का जो वैकेंसी था उसमें 30% जो है वेटेज दिया था पीएचडी वालों को, और नेट को दिया था 5%। तो सभी पीएचडी वाले का वहां मेरिट बन गया था, कोई एग्जाम नहीं हुआ था। और कुछ कुछ सब्जेक्ट का जो है कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ये देखिए यहाँ समानांतर कर दिया है, यानी कि पीएचडी को कोई जो है यहाँ पे नहीं दिया गया, इसको नेट के जो है तर्ज पे जो है समझा गया है। साथ ही आप देखिएगा कि
यूजीसी से जो पीएचडी वर्ग के जो है रख सेमिनार है, ये सब जो है एजेंसी जो है वो सिमिलर उसको समानांतर समझा जाएगा, ये देखिए बात कर रहा है। साथ ही आप देखिए बहुत बड़े 19 पेज का है, इसको आप विस्तार से और अच्छे से समझ सकते हैं। पे स्केल आप लोग जानते हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है, वही पे स्केल इसमें रहने वाला है। इंटरव्यू जो बोर्ड है वो आप जानते हैं कि प्रोफेसर इसमें होंगे, जो अच्छे रैंक के प्रोफेसर हैं, चेयरमैन होंगे कमीशन के, ये सारे जो है इंटरव्यू में बैठेंगे, इंटरव्यूअर रहेंगे। अब देखिए आपको जो है इंटरव्यू के लिए जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब देखिए इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड बेस्ड देयर परफॉर्मेंस इन द रिटेन एग्जाम, यानी जो रिटेन एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे उसको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस जिसका रहेगा वही जो है इंटरव्यू के लिए जो है यहाँ पे योग होंगे। साथ ही देखिए आपका जो सिलेबस है वो क्या है, बिल्कुल जो है आपका नेट लेवल का जो सिलेबस है वही सिलेबस जो है आपका रहने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द सिलेबस ऑफ द रिटेन एग्जामिनेशन विल बी दैट ऑफ नेट एग्जामिनेशन इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट डिसिप्लिन, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नेट का सिलेबस है, जो सब्जेक्ट का है वो नेट का सिलेबस के अनुसार यहाँ एग्जाम होगा, और जो सब्जेक्ट का जो है प्रिपेयर किया जाएगा, यानी जो सब्जेक्ट का नेट में नहीं है उसके लिए जो है तैयार किया जाएगा, यानी सिलेबस तैयार किया जाएगा, ऐसा बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये सारी चीजों को आप देख रहे हैं कि कितना विस्तार से यहाँ पे चीजों को जो है इसमें सारा चीज को समाहित किया गया है। अभी ये जो है ड्राफ्ट तैयार हुआ है, धीरे धीरे जो है नियम बन जाएगा तो इस पे होगा। तो जो पढ़ने वाले हैं, जो विद्यार्थी, देखिए यहाँ पे सीकिंग हेल्प फ्रॉम द सिलेबस कमेटी ऑफ द बिहार लोक भवन, यानी इसको जो है तैयार किया जाएगा, जिस सब्जेक्ट का नहीं है उसका तैयार किया जाएगा। तो ये सारे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए कुछ जो है रिजर्वेशन का देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो रिजर्वेशन जो है बिहार स्टेट वालों को जो है कैटेगरी वाइज जो है सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपको दिया जाएगा, रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही आप देखिए यहाँ पे जो है कहा जा रहा है सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो 50% जो है कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, और जो है पीडब्ल्यू जो है इस सबको जो है छूट की दिया जाएगा, यानी 45% देखिए उसको जो है कैंडिडेट को छूट दिया जाएगा। तो ये सारे जो आप देखे हैं बिहार स्टेट का जो नियम है आरक्षण का वो यहाँ पे दिया जाएगा, और जो है 80% यानी 160 नंबर का एग्जाम होगा और 40 नंबर का जो है आपका इंटरव्यू होगा, ऐसा यहाँ पे देखिए कहा गया है। यानी द इंटरव्यू शैल कैरी 40 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे जो है 40 मार्क्स का जो है इंटरव्यू होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 80% यानी 160 मार्क्स का जो है रिटेन एग्जाम होगा, यानी रिटेन एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम होगा। उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा 20 नंबर का, यानी 20 नंबर का एग्जाम जो है इंटरव्यू से मिलेगा, यानी 20% यानी 40 नंबर। रिटेन एग्जाम यानी लिखित एग्जाम यहाँ पे होगा। आप लोग इसको समझिए, यहाँ पे देखिए बहुवैकल्पिक प्रश्न है, रिटेन एग्जाम लिखित एग्जाम होगा, यानी 160 नंबर का जो है लिखित एग्जाम होगा, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बैठने वाले हैं। तो हमें लगता है कि ये वैकल्पिक नहीं रहेगा, ये रिटेन एग्जाम रहेगा, यानी लिखित एग्जाम वहां पे दिया जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ जो है 160 नंबर का एग्जाम दिया जाएगा, और साथ ही जो है आपका 20% यानी 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब देखिए रिटेन एग्जाम 160 नंबर का है, तो जनरल आपको 50% यहाँ पे लगाना होगा, यानी 160 में आपका कितना हो जाता है 80 नंबर जिसका आ जाएगा उसको जो है 80 नंबर जिसका आ जाएगा पास कर जाएगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी इंटरव्यू में अब अगर जिसको 40 नंबर में मिला है उसको जोड़ करके जो है मेरिट बनाया जाएगा। तो ये जितना ज्यादा आप यहाँ पे नंबर लाइएगा उतना आपका संभावना जो है बन जाएगा। तो ये देखिए पूरी तरीका से करवाया गया है। अब देखिए इसका जो है नेट लेवल पे आपका जो तैयारी है उसको आपको करना होगा। तो हिंदी के लिए तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, हिंदी जंक्शन पे आपका संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। तो हिंदी का आपका जो विद्यार्थी जुड़े हैं सभी का यहाँ पे तैयारी करवा दिया जाएगा। तो आप लोग इसको देख रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एज अकॉर्डिंग जो है यहाँ एज का भी बात करेगा। तो एज का जो बात करेगा तो उसमें आपको देखिए कंडक्ट यानी इसमें जो एज का रिलैक्सेशन दिया जो है वो 23 वर्ष से जो है
23 बरस से जो है भरने का उम्र जो दिया गया है वो 23 बरस से यानी 45 बरस है। यानी पहले आप जानते थे कि 55 बरस तक जो है भरा जाता था, लेकिन अब जो है 45 बरस तक के जो है वही भर सकते हैं, यानी उससे ज्यादा उम्र वाले इसमें नहीं बैठेंगे। तो आप लोग इसको देख लिए, एक बार हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी कि इसमें जो है नेट जो पास है, नेट और बेट जो पास होंगे वही इसको भरेंगे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका है कि आपका लिखित एग्जाम होगा, यानी 160 नंबर का लिखित एग्जाम होगा, 160 नंबर का लिखित एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम होगा। और जो है 40 नंबर का जो है आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, यानी साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार आपका लिया जाएगा। तो ये सारे हैं। उम्र क्या है आपका, यहाँ उम्र आपका देखना है, तो उम्र आपका क्या है 23 बरस से जिसका 45 बरस है वही इसमें भर सकता है। यानी कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसमें नेट या बेट पास होना आपके लिए अनिवार्य है। रिलेटेड सब्जेक्ट आपको होना है, जैसे आप हिंदी से भर रहे हैं तो हिंदी से आपको नेट होना अनिवार्य है, नहीं तो बेट अगर होगा उसमें पास कीजिएगा तो भरा जाएगा। साथ ही आपका 160 नंबर का लिखित एग्जाम होगा, इसमें जो पास होंगे उसी को जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, यानी 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। उम्र कितना है तो 23 से 45 वर्ष होना चाहिए। साथ ही आपका जो है 50% जो है इंटरव्यू के लिए आएगा। उसके बाद क्या है आपका कितना प्रतिशत होना चाहिए एमए में, तो एमए में आपका जो है 55% के साथ आप पास कीजिएगा तब, और अगर एबीसी ओबीसी सबसे है तो आपको जो है 50% भी रहिएगा एमए में आपका रहेगा, तो आप इसको भर सकते हो। तो ये सारी चीजों को आप देख लीजिएगा, यानी कि आपका एमए में जो है 55% के साथ पास होना जरूरी है। अगर छूट मिलता है आपको आरक्षण का तो 50% जाना जरूरी है। उसके बाद आपका जो है नेट पास होना जरूरी है रिलेटेड सब्जेक्ट से, या फिर बेट होगा तो बेट पास होना जरूरी है। उसके बाद आपका 160 नंबर का जो है लिखित एग्जाम होगा, उसमें जो क्वालिफाई करेंगे, जो पास करेंगे उसी को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपका उम्र 23 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके जो है सामने है, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो ये कहता है। अब देखिए इसमें यही चीज कहा गया है। अब देखिए सब्जेक्ट को देख लेते हैं, तो सब सब्जेक्ट देखिए, जो अंग्रेजी से किया है तो अंग्रेजी लिटरेचर से किया है तो ठीक है, अंग्रेजी से किया है यानी अंग्रेजी से जो एमए किया है वो तो ठीक है, लेकिन अंग्रेजी के अलावा जो कंपैरेटिव लिटरेचर से किया है वो भी इंग्लिश में आएगा। फॉल्क लिटरेचर यानी लिंग्विस्टिक्स से जो किया है वो अंग्रेजी में आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से किया है अंग्रेजी में। लिटरेचर इन इंग्लिश से जो किया है में, यानी ये 6 सब्जेक्ट से भी बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है ये सब सारी चीजें कराता है वो अंग्रेजी के अंतर्गत आएगा। अब देखिए उर्दू है तो उर्दू लिटरेचर तो उसमें आ जाएगा। उसके बाद देखिए फारसी के लिए यानी जो फारसी से किया फारसी में आएगा। मैथिली के लिए देखिए भाषा विज्ञान यानी भाषा विज्ञान से जो किया है वो मैथिली में चला जाएगा। अनुविज्ञान अनुवाद विज्ञान से किया है वो मैथिली में जाएगा। लोक साहित्य से किया है वो भी मैथिली में जाएगा। तुलनात्मक साहित्य से किया है वो भी इसमें जाएगा, परंतु स्नातक स्तर पर मैथिली मुख्य विषय होना चाहिए। यानी मैथिली भाषा से जो स्नातक किया है वो यहाँ पे होना जरूरी है मैथिली भाषा के लिए, यानी मैथिली भाषा से आपको होना जरूरी है स्नातक। और बाकी एमए इन सब चीजों में कर रखा है तो मैथिली में आप डाल सकते हैं। आगे देखिए यही संस्कृत का है, यानी संस्कृत साहित्य से जो एमए किया है या संस्कृत लिटरेचर से या संस्कृत यानी कल्चर से किया है या संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर से किया है। अब देखिए हिंदी भाषा का बात कर रहा है, तो भाषा भी जो हिंदी से सिर्फ एमए कर रखा है यानी मास्टर्स ऑफ हिंदी जो कर रखा है तो वो तो हिंदी में आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो 3 साल का स्नातक स्तर में मुख्य विषय हिंदी भाषा एवं साहित्य होनी चाहिए। यानी त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर मुख्य विषय हिंदी भाषा एवं साहित्य, यानी मुख्य विषय जो है स्नातक जो है उसका क्या होना चाहिए, हिंदी भाषा एवं साहित्य होना चाहिए। वो भाषा विज्ञान में अगर स्नातकोत्तर किया है यानी एमए किया है भाषा विज्ञान में तो भर सकता है। यानी वैसे आप अब देखिए तुलनात्मक साहित्य में जो किया है तो 3 वर्ष के लिए जो है स्नातक स्तर मुख्य विषय हिंदी भाषा एवं साहित्य चाहिए, मुख्य विषय हिंदी भाषा एवं साहित्य चाहिए। यानी जो हिंदी से ग्रेजुएशन कर रखा है अगर वो तुलनात्मक साहित्य में स्नातकोत्तर ये सब में अगर डिग्री दे रखा है तो भर सकता है।
अन्यथा वो नहीं भरेगा, यानी अन्यथा वो नहीं भरेगा। लेकिन जो सिर्फ जो है 2 साल का ही मास्टर्स ऑफ हिंदी करके रखा है वो भी इसमें बैठ जाएगा। वो क्या, क्योंकि वो हिंदी में आता है। लेकिन उसके अलावा जो मास्टर्स किया है, स्नातकोत्तर जो भाषा विज्ञान में किया है, अब देखिए आप बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 3 साल का हिंदी नहीं पढ़ते हैं, आप और जो है वो भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर हो जाते हैं, तो उसका आपका हिंदी में नहीं आएगा। हिंदी में वही आएगा जो मास्टर्स ऑफ हिंदी कर रखा है, या फिर ग्रेजुएशन में जो मास्टर्स ऑफ बैचलर ऑफ हिंदी कर रखा है और फिर जो है ये डिग्री दे रखा है, ये चारों में से कोई, तो वो आपको भर सकता है। तो हिंदी को आप देख लीजिएगा, यानी यही कह रहा है समझने का आपका, यानी 3 साल जो स्नातक पढ़ा है हिंदी वो भर सकता है, यानी स्नातक में अगर हिंदी जो रखा है और इन चारों सब्जेक्ट में अगर एमए कर रखा है तो भरेगा, अन्यथा वो नहीं भरेगा। शायद ही अगर कोई जो है इकोनॉमिक्स से कर रखा है और स्नातक जो है हिंदी लिटरेचर से सिर्फ कर रखा है तो हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह देखिए इतिहास का है, देखिए प्राचीन भाषा एवं, तो ये सारे जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है पीडीएफ उपलब्ध है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे एक चीज को देखिए कि फूड, देखिए आपका यहाँ पे गृह विज्ञान है, तो बहुत सारे देखिए होम साइंस दे देता है, लेकिन एमएससी में जो है क्या रख देगा, होम साइंस फूड न्यूट्रिशन से कर देगा, तो वो भी होम साइंस में आएगा। ऐसा नहीं है कि जो एमएससी यानी होम साइंस से सिर्फ किया वही भरेगा, यानी उसके रिलेटेड ये सब्जेक्ट है वो सभी होम साइंस के अंतर्गत ही आता है। तो ये आप देख सकते हैं, होम साइंस में बहुत ज़्यादा है। एचएसडब्ल्यू का आप देख सकते हैं, भूगोल का देखिए है, और उसके बाद देखिए आपका राजनीति विज्ञान का है, अर्थशास्त्र का है, उसके बाद देखिए दर्शन शास्त्र है, ग्रामीण अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन है, समाज शास्त्र है, उसके बाद देखिए भौतिकी है, यानी सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको विस्तार से देखिए दिया हुआ है। गणित का है, जंतु विज्ञान है, संगीत का देखिए है। आप लोग देखे होंगे संगीत में कि कोई वोकल से करा रहता है, कोई क्लासिक से कर वोकल से रहता है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मिला जुला कर बात यही है जो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप जो है सभी सब्जेक्ट को देखते, देखिए साहित्य है, तो जो आचार साहित्य किया है, संस्कृत विशेषज्ञ है संस्कृत साहित्य, यानी ये सारे जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है वो साहित्य के अंतर्गत आएंगे। विज्ञान से व्याकरण में जो जानना चाहता तो नव व्याकरण, प्राचीन व्याकरण जो किया है, ज्योतिष से देखिए गणेश ज्योतिष है, फल ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष जो किया है, कर्मकांड है, धर्मशास्त्र है, पुराण है, तो ये सारे जो है विस्तार से यहाँ पे दिया गया है। दर्शन है, अम्बेडकर विचार है, मानव शास्त्र है, भूगोल शास्त्र है, गांधी विचार है, विधि है, क्या है, शिक्षा है, बायोकेमिस्ट्री है, रूरल स्टडी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो जो सब्जेक्ट का नेट है वो तो है, लेकिन जिसका नेट नहीं होता है उसके लिए आपका क्या है, तो उसके लिए आपका जो है सिलेबस तैयार किया जाएगा। तो आप लोग इसको विस्तार से देखे हैं, तो इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। यानी मुख्यतः आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि एमए अगर आप कर रखे हैं तो आपको अभी से तैयारी में लगना चाहिए बेट का, और बेट की तैयारी के लिए आपको रिलेटेड सब्जेक्ट का नेट का जो सिलेबस है उसको देखिएगा, तभी होगा। और बेट का स्पेशल जो क्लास है हो सकता है कि आपका अप्रैल से जो है हिंदी बेट का जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगा हिंदी जंक्शन पे। तो आप लोग यहाँ पे जुड़िएगा और बेट का तैयारी कीजिएगा। तो मार्च के बाद अप्रैल से जो है हो सकता है कि आपका बेट का क्लास हिंदी जंक्शन पे उपलब्ध हो जाएगा। तो आप लोग बेट का क्लास कीजिएगा ताकि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। बीपीएससी टीचर में हिंदी जंक्शन के माध्यम से 4000 प्लस जो है विद्यार्थी अपना योगदान दे रहे हैं, और बेट में तो हल्का मचेगा। यानी बेट में जो भी बच्चे विद्यार्थी दोस्त यहाँ पे जुड़ते हैं यानी हिंदी जंक्शन से, उनका बेट 100% बेट का रिजल्ट क्वालिफाई हो जाएगा, बेट क्वालिफाई कर जाएंगे। ये तो जो है हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन का ये बात है। तो आप जो है बेट का तैयारी 1 अप्रैल से हिंदी के लिए कीजिएगा, और साथ ही साथ जो है जब बेट का हो जाएगा, क्लास लगभग खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका जो है तैयारी करवाया जाएगा, क्योंकि रिटन एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो लिखित एग्जाम का भी तैयारी यहाँ पे करवा दिया जाएगा। तो बेट का पहले होगा, बेट का क्लास होगा, उसके बाद जो है उसको करवाया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जुड़िएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आप जो है
हिंदी जंक्शन को सपोर्ट कर सके। तो आज के लिए बस इतना है। आपको विस्तार से ये कुछ का फोन आ रहा था कि सर हम करके रखे हैं तो क्या है, एग्जाम कैसा होगा, क्या रिलैक्सेशन है, नेट वेट, तो ये सब विस्तार से हमने आपको समझा दिया है। यानी जो नेट और वेट पास होगा वही भर सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। 160 का जो है लिखित एग्जाम होगा, 40 का इंटरव्यू होगा, 23 से 45 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए, और जो है बिहार के जो है डोमिसाइल हो सकता है इसमें लागू कर दिया जाए। तो ये जब नोटिफिकेशन आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का तब देखा जाएगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन से पहले आपका बेट का एग्जाम होगा, ये निश्चित तौर पे मान लीजिए। क्योंकि बेट निकालना बहुत आसान है, तो जो नेता विधायक होते हैं उनके जो रिलेटिव होते हैं वो नेट नहीं निकाल पाते हैं तो बेट से ही जाएंगे। तो आपको जो है बेट की तैयारी अभी से करनी चाहिए, क्योंकि समय हो सकता है कम मिले, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और बेट के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम कोशिश करेंगे कि बुक के रूप में वो आपको जो है प्रस्तुत करवा दिया जाए। तो ये देखिए आपका यहाँ पे आज छोटा सा जानकारी था जिसको हमने बताया है। तो ऐसे ही जानकारी आपको दिया जाएगा। और संडे को क्लास जो है हिंदी जंक्शन पे नहीं होती है, बाकी दिन क्लास जो 9 बजे रात्रि में बीपीएससी 4.0 का प्रैक्टिस सेट क्लास चल रही है। तो आप लोग अगर हिंदी से हैं तो जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।